एवरीवन, हर हर महादेव दोस्तों। आज के वीडियो में हम सुनेंगे अमावस्या व्रत कथा को। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा उनकी एक पुत्री भी रहती थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी अच्छे अच्छे गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारी व गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि उसकी विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करके अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि यह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। ऐसा उस कन्या ने कई दिनों तक किया। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता ही नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो ऐसा सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर सास बहू दोनों विचार करने लगी कि आखिर ये कौन है जो सुबह घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह बांधकर अंधेरे में में आती है और घर के सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बातें उस महिला से कही। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, तो वह यह सब करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से कहा कि मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ और जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तुम घर पर ही रहना। और सोना धोबिन अपने घर से बाहर गई और जैसे ही उसने अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता भी चल गया कि उसका पति मर चुका है, लेकिन वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का वृक्ष मिलेगा तो उसे भवरी देकर यानी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई और धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। तो ये अमावस्या कथा का महत्व है, अमावस्या कथा की महिमा है और अमावस्या व्रत की महिमा है। यदि आपको आज की कथा, आज का वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी अमावस्या कथा का श्रवण कर सकें, कथा का लाभ ले सकें एवं आगामी व्रतों एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव, श्रीमन नारायण, जय माँ लक्ष्मी।